Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So guys, this was it for today and I hope you will love this look. Alright guys, if you want to wear heavy earrings you can wear and बहुत सटल और बहुत ही अच्छा मेकअप किया है अकॉर्डिंग टू दी आउटफिट. अगर आपको अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. राइट गाइड्स, सो यहाँ पे मैंने ले लिया फिक्सर फ्रॉम द इनसाइड. फेस पे काफ़ी पिंपल्स और उसके निशान हो रहे हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट फाउंडेशन है इनसाइड का जो मेरे पूरे स्कार्स को अच्छे से हाइड कर देगा एंड इवन कर देगा पूरी स्किन को. तो पहले मैंने फिक्सर्स लिए यूज़ किया, मेकअप स्प्रेस लिए यूज़ किया ताकि जो मेरा मेकअप है लॉन्ग लास्ट रहे. एंड पार्टी का मेकअप है ऑब्वियसली चाहती हूँ कि मैं लॉन्ग लास्ट रहे एंड अच्छे से अच्छा निकल कर आए, काफ़ी ग्लोइंग टू निकल कर आए. तो यहाँ पे मैंने अच्छे से एक वेट ब्लेंडर से अच्छे से इसको सेट कर लिया है. मुझे बहुत अच्छा लगता है ये फाउंडेशन क्योंकि आपको फुल कवरेज देता है. उसके बाद मैं यहाँ पे कंसीलर यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का. ये आपका शेड 02 है, आप 03 भी यूज़ कर सकते हैं. बोथ विल गो परफेक्ट ऑन योर स्किन एंड इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी अच्छी है. तो जहाँ जहाँ आपको अप्लाई करना है कर ले. तो मैंने यहाँ पे मोस्टली हाइलाइटिंग पार्ट्स पे जितने भी मैंने हाइलाइटिंग एंड्स उन पे अप्लाई किया है, आईज पर, नोज़ पर एंड लिटिल बिट बिटवीन द फोरहेड एंड देन उसके बाद बिलो द आईज एंड हल्का हल्का आप लिप्स के आउटसाइड भी ज़रूर अप्लाई कर लें. उससे आपकी जो लिपस्टिक है काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ निकल कर आएगी. एंड यहाँ पे मैंने अच्छे से ब्लेंडर के साथ अच्छे से ब्लेंड कर लिया है. इसमें मैंने कोई भी फिल्टर यूज़ नहीं किया इसलिए मैं आपको एकदम जो नेचुरल है वही दिखा रही हूँ. यहाँ पर मैंने ले लिया है मास इंस्टेंट आईब्रो पैलेट और मैं यहाँ पे ये शेड ले रही हूँ. दिस इज़ अ काइंड ऑफ लिटिल बिट ग्रे आई थिंक, नॉट कम्प्लीटली ब्लैक. सो मैं एक ब्रश की हेल्प से इसको अच्छे से फिलअप कर लूँगी एंड उस किसी भी उस पुली के हेल्प से आप उसको अच्छे से ब्लेंड कर लें, स्मैच कर लें ताकि एयर्स के अंदर अच्छे से ये ब्लेंड आउट हो जाए. नाउ यहाँ पे मैं ले रही हूँ दिस ऑरेंज शेड एंड पहले इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड इसलिए ताकि जितने भी हमने कंसीलर अप्लाई किया है वो काफ़ी लॉक हो जाए, काफ़ी हद तक लॉक हो जाए. एंड देन उसके बाद दूसरे आइज पे भी इस तरह से अप्लाई करेंगे. दिस इज़ कम्प्लीटली ब्यूटीफुल अकॉर्डिंग टू द आउटफिट. एंड देन उसके बाद फिर मैं थोड़ा और डार्कर शेड ले रही हूँ उसी का. इसको मैं पूरी आइज पे अप्लाई करूँगी इस तरह से. मैं बिल्कुल पिंक पे नहीं जाना चाहती, थोड़ा थोड़ा आइज पे चेंज होना चाहिए. इसलिए अब जो थोड़ा बचता है उसको हम लोअर लैश लाइन पे अच्छे से अप्लाई कर लेंगे. यहाँ पे मैंने लिया है ये Glam21 का ग्लिटर पैलेट. दो शेड में ये मिक्स कर रही हूँ. दिस इज़ रोज़ गोल्ड एंड दिस पर्पल. सो दोनों को मैं मिक्स करूँगी आइज पे. कोई भी ग्लू अप्लाई नहीं किया है, डायरेक्टली आपका स्टिक हो जाएगा ईजिली. एंड क्योंकि विंटर्स अब आ चुके हैं ऑलमोस्ट, तो आपका मेकअप कहीं नहीं जाने वाला है. आपको बहुत ज़्यादा जतन करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस इस तरह से मेकअप करें एंड यू आर गेट टू रेडी. सो यहाँ पे मैंने लिया है इनसाइड का लाइनर. ओके, इसमें मैं कोई विंग नहीं ड्रॉ करूँगी, सिर्फ इतना अप्लाई करना है कि जो आपका लैशेस का बैंड हो वो विजिबल ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा जो मेकअप है उसका लुक ख़राब हुआ है. मेकअप अगर ज़्यादा मैंने विंग क्रिएट कर दिया तो लुक गायब हो जाएगा. यहाँ पे मैंने पिंक लाइन की लैशेज़ अप्लाई कर ली है. मस्कारा आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं ग्लू ले रही हूँ और ग्लू से अपनी आई लैशेज़ को स्टिक कर लूँगी. ऑलराइट, मस्कारा आप पहले भी लगा सकते हैं एंड बाद में भी लगा सकते हैं. तो इसको अच्छे से ड्राई, मतलब 50% आप इसको अच्छे से फूक मार के ड्राई कर लें, उसके बाद स्टिक करें. एंड यहाँ पे मेरी लैशेज़ हो गई हैं रेडी. सो मैं तो जो लैशेज़ यूज़ करती हूँ ये मेरी फेवरेट हैं, क्योंकि पिंक लाइन के जितने भी लैशेज़ हैं इसमें आपको हैवी भी मिलेगी और लाइट भी मिलेगी. तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. इनके हेयर्स कम्प्लीटली नेचुरल होते हैं. तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ इनसाइड का ये प्रो कंसीलर पैलेट एंड मैं इसमें कॉन्टोर के लिए ले रही हूँ ब्राउन शेड. दिस इज़ अ क्रीम कॉन्टोर पैलेट. ऑलराइट, सो मैं इस डायरेक्शन में अपने चीक्स को एंड नोज़ को अच्छे से क्या कर दूँगी, क्योंकि नाइट मेकअप है तो अच्छे से मैं कॉन्टोर करूँगी. अगर डे टाइम है तो प्लीज़ अवॉइड कॉन्टोर एंड ऑल्सो हाइलाइटर. तो यहाँ पे मैं कॉन्टोर कर लूँगी एंड मैंने बहुत ही लाइट कॉन्टोर किया एंड स्किन में अच्छे से मर्ज कर लिया ताकि अलग से पैच ना लगे. एंड देन उसके बाद मैं ले रही हूँ यहाँ पे ब्लशर के लिए 2 शेड. आपके पास जो भी ब्लशर है वो यूज़ कर ले, लेकिन मैं आई शेडो से ही अप्लाई कर रही हूँ. तो इस तरह से आप अप्लाई करेंगे. मेक श्योर टू स्माइल एंड अपने चीक बोन्स पे, सॉरी एप्पल्स पे अप्लाई करें एंड मिडल ऑफ द नोज़ ऑल्सो बिल्कुल ना भूलें. एंड इस तरह से आपका हो गया कंप्लीट ब्लशर. अब यहाँ पे हल्का हल्का कॉन्टोर, सॉरी वो
बेकिंग कर लेंगे। इनसाइड का लूज़ पाउडर है, बनाना लूज़ पाउडर। बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब स्वेट इतना नहीं आ रहा है एंड काफ़ी अच्छा मौसम हो गया है, मॉडरेट हो गया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे काफ़ी कम ले रही हूँ। यहाँ पे मैंने किसी भी लिप लाइनर से अच्छे से आउटलाइन कर ली है एंड उसके बाद मैं लिपस्टिक लूँगी यहाँ पर इनसाइड की। दिस इज़ द पिंक शेड फ्रॉम द इनसाइड एंड ये लगाने के कुछ देर बाद हो जाती है कम्प्लीटली मैट, बट ये लगाते वक्त देखिए आपको क्रीमी टच। उसके बाद मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ शेड को, तो मैंने यहाँ पे लिया मेबलिन का शेड। दिस इज़ आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या शेड है, तो ये मैं पिंक शेड है थोड़ा सा, इसको बीच में अप्लाई करूँगी और हल्का हल्का फिंगर्स इसको अच्छे से मैं स्मच कर लूँगी ताकि मेरा शेड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ हाइलाइटर स्टिक, ग्लो हाइलाइटर स्टिक फ्रॉम द इनसाइड। दिस इज़ मेरी फेवरेट क्योंकि ये आपको काफ़ी अच्छा शीन देता है एंड क्रीमी टच है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ ऑब्वियसली सारी क्रीमी हैं, तो काफ़ी अच्छे से मेकअप को सेट कर देगा एंड काफ़ी अच्छा हाइलाइटर है क्योंकि आपको रोज़ गोल्ड टच देता है एंड काफ़ी नेचुरल लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे पिंक लूँगी। आप कोई भी ले सकते हैं लोअर लैश लाइन के लिए, जो भी आपको मतलब कोई ब्राइट कलर भी ले सकते हैं, तो मैं पिंक ही ले रही हूँ और लोअर लैश लाइन हो गई डन। उसके बाद मैंने सोचा कि चल थोड़ा सा हैवी इयरिंग होना चाहिए क्योंकि पार्टी में जा रही हूँ। उतने तो हम कैजुअली वेयर करते ही हैं जितने मैंने भी वेयर किए थे। यहाँ पे मैंने हाथ में कुछ खास नहीं डाला है, ये इस तरह का बैंगल ले लिया है, एक हाथ में सिंपल सी गोल्ड बैंगल एंड दैट्स इट। सो आई होप यू विल लव दिस लुक। और यहाँ पे स्प्रे करना बिल्कुल मत भूलें, 2 बार आपको स्प्रे करना है बहुत अच्छे और लॉन्ग लास्ट मेकअप के लिए। एंड दिस इज़ होल कम्प्लीटली लुक। आई होप यू विल लव दिस। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हल्का हल्का आप इसको स्पंज से भी सेट कर सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। So guys, this was it for today. I hope you will love this look and this is the wedding series. So I'm going to start a wedding series. So this is the first makeup look of this wedding क्योंकि शादियाँ आ रही हैं and I thought कि कुछ makeup looks create किए जाएँ आप लोग के लिए। ऑलराइट, क्योंकि मैं अभी वेडिंग में जा रही हूँ तो दिस लुक इज़ कम्प्लीटली परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द आउटफिट एंड आई एम गोना स्टार्ट मेहंदी लुक, हल्दी लुक एंड ब्राइडल लुक, एंगेजमेंट लुक, एवरी लुक आई एम गोना क्रिएट। सो आपको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट, अल्लाह हाफिज़, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल।